हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मैक्सिम इन्फो की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे ईरान और इजराइल में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर देश है, किसके पास कौन सा हथियार है और किसके पास कितने सैनिक है। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ चुकी है जो एक भयंकर जंग का रूप धारण कर चुकी है। तो आइए जानते हैं ईरान और इजराइल के बीच कौन सबसे शक्तिशाली देश है और इस जंग का परिणाम क्या हो सकता है। दोस्तों, ईरान के पास इजराइल के मुकाबले ज्यादा सैनिक तो हैं, लेकिन कई मोर्चों पर पीछे हैं। जैसे उनकी नेवी आधुनिक नहीं है, टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर भी इजराइल से पीछे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान ने मंगलवार की देर रात इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजराइल के सैन्य ठिकाने उसके निशाने पर थे। ईरान इसको इंतकाम करार दे रहा है। उधर इजराइल ने भी बदला लेने की कसम खाई है। दोस्तों, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे, लेकिन समय और जगह इजराइल चुनेगा। ईरान और इजराइल के टकराव के बीच मिडिल ईस्ट में लड़ाई की आशंका बढ़ गई है। पहले बात करते हैं ईरान आर्मी की। दोस्तों, ईरान की करीब 9 करोड़ के आसपास आबादी है। ईरान की कुल जीडीपी 413 बिलियन डॉलर की है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक ईरान का रक्षा बजट 7.4 बिलियन डॉलर है, जो जीडीपी के मुकाबले 2% के आसपास बैठता है। ईरान दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है और मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी सैन्य ताकत। दोस्तों, ईरान के पास करीब 5,80,000 सैनिक हैं और 2 लाख के आसपास रिजर्व फोर्स है। दोनों को मिलाकर कुल सैनिक की संख्या 7,80,000 के आसपास बैठती है। दोस्तों, ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अमेरिकी खुफिया निदेशालय के एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। 1980 के दशक में पड़ोसी देश इराक से लड़ाई के दौरान ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम पर काम शुरू किया और फिर अगले एक दशक में उसने छोटी दूरी की सैकड़ों मिसाइलें डेवलप की। दोस्तों, ईरान के पास सेजिल नाम की मिसाइल है जो 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2500 किलोमीटर तक जा सकती है। इसी तरह खैबर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और हज कासेम के नाम की भी एक मिसाइल है जो 1400 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है। दोस्तों, ईरान के पास KH-15 जैसी क्रूज मिसाइल होने का भी दावा किया जाता है। यह दावा किया जाता है कि यह परमाणु क्षमता से लैस है। अब बात करते हैं ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों की। दोस्तों, ईरान ने इस बार इजराइल पर जिन हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया है उससे पिछले साल जून में ही दुनिया के सामने रखा था। ये साउंड की स्पीड के मुकाबले 5 गुना तेज गति से चल सकती हैं और इनको इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल है। इसके अलावा ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में ड्रोन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश है। उसके पास महाजर 10 नाम का ड्रोन है जो 2000 किलोमीटर तक जा सकता है। दोस्तों, दावा यह भी किया जाता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार है। हालांकि ईरान ने कभी खुलकर ना तो माना है और ना ही कभी इसकी पुष्टि हो पाई है। दोस्तों, अब बात करते हैं इजराइल के ताकत की। इजरायली आर्मी दुनिया की 20वीं सबसे ताकतवर आर्मी है। इजरायली सेना में 1,70,000 एक्टिव सैनिक हैं, तो वहीं 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं। इजराइल के पास कुल सैनिकों की संख्या 6,35,000 है। सैनिकों के मामले में वह ईरान से पीछे है। इजराइल का डिफेंस बजट ईरान के मुकाबले 7 गुना ज्यादा है। दोस्तों, इजराइल के डिफेंस सिस्टम और हथियारों की बात करें तो आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो लॉन्ग रेंज से लेकर छोटी दूरी की मिसाइलों, रॉकेट और ड्रोन को हवा में ही मार गिराते हैं। इसके अलावा इजराइल के पास 1200 से अधिक तोपखाने, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और स्मार्ट बम जैसे हथियार शामिल हैं जो टारगेट पर अचूक निशाना लगाते हैं। दोस्तों, इजराइल आर्मी के पास 241 लड़ाकू जेट, 48 लड़ाकू हेलीकॉप्टर और 2200 के आसपास टैंक हैं। नेवी की बात करें तो इजराइल के पास कम से कम 7 युद्धपोत और 6 पनडुब्बियां हैं जो परमाणु हथियार ले जाने और लॉन्च करने में सक्षम है। दोस्तों, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है जो अपने टारगेट को चुन चुन कर खत्म करने के लिए विख्यात है। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल परमाणु हथियार से लैस है, लेकिन इजराइल ने कभी खुलकर नहीं माना कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन दोनों देशों में सबसे ताकतवर देश कौन है और इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।